फर्स्ट एनर्जी लेवल इज डिनोटेड बाय फर्स्ट एनर्जी लेवल को किस से ज़ाहिर किया जाता है? ये है एटम की स्ट्रक्चर जिसके सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के करीब 3 वाला शेल फर्स्ट शेल, और इसके बाद सेकंड, इसके बाद थर्ड और इसके बाद फोर्थ, सो ऑन। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, जबकि शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में गर्दिश कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो जो न्यूक्लियस के करीब 3 शेल होगा वो केश शेल होगा जी, यानी फर्स्ट शेल क्या कहलाएगा जी? इसको हम के से ज़ाहिर करेंगे। सेकंड शेल एल शेल कहलाएगा। थर्ड शेल को हम एम से ज़ाहिर करेंगे और फोर्थ शेल को हम एन से ज़ाहिर करेंगे। फर्स्ट एनर्जी लेवल इज डिनोटेड बाय, तो फर्स्ट एनर्जी लेवल को किस से ज़ाहिर किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है के, ऑप्शन नंबर बी है एल, ऑप्शन नंबर सी है एम एंड ऑप्शन नंबर डी है एन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा के, यानी फर्स्ट शेल को हम के से ज़ाहिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है थर्ड एनर्जी लेवल इज डिनोटेड बाय, यानी थर्ड शेल को हम किस से ज़ाहिर करते हैं? तो थर्ड एनर्जी लेवल को हम जो है वो एम से ज़ाहिर करते हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो ऑप्शन बी जो है इसको दुरुस्त मानेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है फर्स्ट सब शेल इज डिनोटेड बाय, शेल के अंदर सब शेल होते हैं, उनको हम एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल या एफ सब शेल कहते हैं। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन और डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो फर्स्ट सब शेल इज डिनोटेड बाय एस। फर्स्ट सब शेल को किससे ज़ाहिर करते हैं? एफ से, पी से, एस से और ऑप्शन डी है डी। तो फर्स्ट सब शेल को हम एस से ज़ाहिर करते हैं। सेकंड सब शेल इज डिनोटेड बाय, सेकंड सब शेल को क्या कहते हैं जी? सेकंड सब शेल को हम पी से ज़ाहिर करते हैं। तो हम लिखेंगे सेकंड सब शेल इज डिनोटेड बाय पी। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय द रिलेशन, यानी किस फार्मूले की मदद से हम शेल में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो मालूम कर सकते हैं? तो वो फार्मूला है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर की मदद से हम शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे n से मुराद है शेल। फ़र्ज़ करें हम फर्स्ट शेल की मालूम करना चाहते हैं कि फ़र्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो यहाँ पे हम 2, ये वैसे का वैसा, और n की जगह पे 1 और इसका हम जो है वो ये ऊपर स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 × 2। तो फर्स्ट शेल में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं के शेल में, तो वो 2 आ सकते हैं। के के बाद दूसरा शेल है एल, तो ये 2 फार्मूले का ही आएगा और यहाँ पे n की जगह पे हम 2 लगा देंगे और 2 का स्क्वायर 4 होता है
और 4 मल्टीप्लाई टू 8, यानी एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एम में अब एम शेल में हम मालूम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की तादाद, तो 2, और एम थर्ड शेल है तो इसलिए हमने 3 लिखा, और 3 का स्क्वायर, और ये हमारे पास 19 आ गया। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 मल्टीप्लाई टू 18। फोर्थ शेल जिसको एन से ज़ाहिर करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद मालूम करते हैं, तो यहाँ पे हम एन की जगह पर 4 लिखेंगे। 4 स्क्वायर 16, 16 मल्टीप्लाई टू 32। तो इस 2n स्क्वायर फार्मूले की मदद से हम जो है वो शेल में इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम तादाद, यानी मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो मालूम कर सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय द रिलेशन, तो 2n स्क्वायर की मदद से हम मालूम कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड शेल कैन बी, तो सेकंड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये सेकंड शेल है, तो सेकंड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, तो हम यहाँ पे 8 लिखेंगे जी। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड शेल कैन बी, थर्ड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये हमारा थर्ड शेल है, तो थर्ड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जी, 18। तो हम यहाँ पे थर्ड शेल है तो यहाँ पे हम 18 को टिक करेंगे जी, ये हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल कैन बी, पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो हमने देखा कि पी सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो यहाँ पे हमने पी में लिखने हैं जी, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जी, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल कैन बी 10, तो डी सब शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 10, और एफ में कितने हो सकते हैं, 14। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एफ ऑर्बिटल कैन बी 14। एन शेल कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 12 है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी गई है, और हमने वो एलिमेंट ढूंढना है जिसकी ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो हम इलेक्ट्रॉन की तादाद गिन लेते हैं, 2 और 2 4, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 6 18। तो ये उस एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जिसका एटॉमिक नंबर 18 है। यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसकी तो नहीं हो सकती। क्लोरीन का इसका एटॉमिक नंबर 11 है, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। अब यहाँ पे ये क्लोराइड है, अब चूँकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। और जब ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये क्लोराइड आयन बन जाएगा, और जब हम यहाँ पे क्लोरीन के 5 हैं, जब ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो यहाँ पे आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और इस तरह क्लोराइड आयन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3s2 और 3p6। तो यानी पहले इसमें 17 इलेक्ट्रॉन थे और 17 प्रोटॉन थे, और जब इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लिए तो प्रोटॉन तो इसमें 17 ही होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो गए जी, 18।
लास्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ लिथियम इज, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसके फर्स्ट शेल में 1s2 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल जो कि 2s है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 1s2 एंड 2s1 ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा।